जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। सूजी महाराज परम पवित्र नैमिषारण्य नामक तीर्थ में ऋषि मुनियों से और भक्त गणों से कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जो भगवान का स्वरूप है वह भगवान का स्वरूप जो है सत धन चित और आनंदमय, ये आनंद देने वाला है, भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाला भगवान का स्वरूप है। इसीलिए भगवान को जो है सच्चिदानंद स्वरूप आज इस नाम से जो है भगवान को जाना जाता है, जो समस्त जगत का समस्त विश्व का जो पालन करने वाले, उसका सृजन करने वाले और उसका जो है संहार भी करने वाले। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है वो अत्यंत निर्मल है। स्वयं ऋषि मुनियों, इन तीनों के जो हेतु है, जिनके पावन चरणों से और उनकी शरण को ग्रहण कर लेने से ही जीव को जो है तीन प्रकार का जो है सुख प्राप्त हो जाता है, और ये तीनों प्रकार के सुख देने वाले स्वयं भगवान ही जो है अपने भक्त को प्रदान करते हैं। इस नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूजी महाराज इस सौनकादि ऋषियों को एक मंगलमयी कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि ऋषि मुनियों, यह जो परम पवित्र नैमिषारण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर जो कथा श्रवण करते हैं उस कथा श्रवण करने का आनंद मनुष्य को जो है प्राप्त होता है, और वह भगवान के सच्चित आनंद इनमें जो परिपूर्ण हो जाता है, भगवान के द्वारा वो आनंद प्राप्त हो जाता है। और हम भी अपने इस मन को उस परम पवित्र नैमिषारण्य नामक तीर्थ की ओर लेकर के, जिस स्थान पर 88,000 ऋषि मुनि सूर्य के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, यह तीर्थ जो है बहुत ही फल प्रदान करने वाला, और आज इस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सूर्य महाराज इन ऋषिगणों के बीच में विराजमान है। आयु भी इनके कम है, और ये सूर्य महाराज इन ऋषियों से दिखने में भी बहुत छोटे हैं। तो सूर्य महाराज जब ऋषि मुनियों को कथा श्रवण कराने के लिए सिंहासन पर व्यास पीठ पर जब विराजमान हुए तो समय ऐसी वह शोभा पा रहे थे कि जैसी शोभा तारों के बीच में चंद्रमा प्राप्त करता है। आज वही शोभा जो है इन ऋषिगणों के बीच में सूर्य महाराज विराजमान होकर के बड़े सुशोभित हो रहे हैं। और ये जो सौनक जी हैं, इनकी आयु जो है बहुत बड़ी है, लेकिन यह वृद्ध होकर के भी आज जो है उस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सूर्य के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। आयु में छोटे और वृद्ध होने के कारण आज श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। तो भगवान का कथामृत पान करने में जो परम कुशल है, जब श्रोता बन करके ये कथा श्रवण करने के लिए सूर्य के समीप विराजमान हुए तो बड़े बड़े विद्वान और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये सब जो है इन्होंने अपना मन ऐसा बना दिया कि हम कुछ जानते नहीं, हमें किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है, अनभिज्ञ हो, कि जैसे कि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई पुराण नहीं पढ़ा, कभी भी अपने जीवन में कोई सत्संग नहीं किया हो, ऐसे सूर्य के समीप अनभिज्ञ होकर के यह विराजमान हो। तो ये जितने ऋषि मुनि सूर्य के समीप विराजमान थे, यह सब जो है
यही इन ऋषि मुनियों की योग्यता, इसी में ये जो बड़े कुशल थे। आज सौनक जी सूत जी को नमन करते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, सो कृपया करके आज आप हमको जो है, ये जो हमारा हृदय है, इस हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, इस अंधकार को आप जो है दूर करने के लिए, इस अंधकार को आप मिटाने के लिए हमें कोई एक ऐसा छोटा सा उपाय बतलाने की कृपा कीजिए कि जिस उपाय के द्वारा ये हमारा हृदय जो है, इसमें जो अंधकार है वो अंधकार सब दूर हो जाए। यही हम आपके मुखारबिंद से श्रवण करने के लिए एकत्रित हो रहे, क्योंकि आप जो है इस पूरे त्रिभुवन में, तीनों भुवन, पूरे विश्व में आप जो है अंधकार को दूर करने में आप सामर्थ्य। जिस तरह से सूर्य नारायण भगवान उदय होते ही अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उसी तरह से आप भी जो है इन भक्तों के और श्रोताओं के हृदय के अंधकार को दूर करने में आप सामर्थ्य है। इसलिए सूत जी महाराज, आज हमारे इस मन को आप निर्मल कीजिए और हमें जो है कोई ऐसा धर्म का उपदेश दीजिए कि जिस धर्म के उपदेश के कारण हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हम जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और हमारा हृदय जो है मलिन हो जाए। पर जीव के जो यह हृदय है, यह अज्ञान, अंधकार, इन दोनों को जो है यदि दूर कर सकता है तो वह सामर्थ्य एकमात्र सूर्य नारायण भगवान है। वही जो है अंधकार को दूर कर सकते हैं और वही जो है अज्ञान को दूर कर सकते हैं। यदि उनकी एक भी किरण जो है मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाए तो हे ऋषि मुनियों, समझ लीजिए कि उनका सारा जो अंधकार दूर हो गया। सो ये सूर्य महाराज, वह जो अज्ञान है, जो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन जाते हैं और जो अंधकार में व्याप्त रहते हैं उसे मालूम नहीं पड़ता। और उनके पास यदि करोड़ों सूर्यों के समान का ज्ञान भी यदि विराजमान हो जाए तो उस ज्ञान की एक किरण, स्वयं सूर्य महाराज, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जो है एक किरण को हमारे हृदय में डाल दीजिए ताकि हमारा हृदय भी जो है शुद्ध हो जाए, हमारे हृदय का भी अंधकार जो है समाप्त हो जाए, जिससे हम जो है ज्ञानवान हो जाए। और आप जो इस परम पवित्र नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आज मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी आप बतलाना चाहते हो सो कृपया करके उसका हम भी जो है चिंतन कर सकें। हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान के लिए भक्ति और भगवान के लिए ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये जो वैष्णव लोग हैं, इन वैष्णव लोगों को कौन सा कर्म करना चाहिए? ऐसा क्या कर्म करना चाहिए वैष्णव लोगों को कि जिसके द्वारा उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों चीज विराजमान हो जाए। भक्ति जो है इनके हृदय में अपना स्थान बना ले और उस भक्ति के द्वारा ही इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और फिर इनको वैराग्य हो जाए, यानी कि संसार में किसी से कोई मतलब ना रहे, एक सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। ऐसी भक्ति सो हे भगवान आप थोड़ा सा हमको भी प्रदान कर दीजिए कि मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करे, ऐसा कौन सा वह मनुष्य कार्य करे जिस कार्य को करने से उसके माया मोह जो है समाप्त हो जाए। इस संसार में कोई उसकी माया न रहे, किसी से उसका मोह न रहे, क्योंकि मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, इस शरीर को धारण करके एक ना एक दिन इसको नष्ट अवश्य होगा। जब यह शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो फिर किसका माया, किसका मोह, यह सब जो है मनुष्य को त्याग देना चाहिए। यही जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उनका यही परम कर्तव्य होता है। तो जब इस तरह से सूर्य महाराज ऋषि मुनियों से कहने लगे, कहा कि हे महाराज, ये जो घोर कलयुग जो है, ये कलयुग का ही मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
यही कलयुग जो है मनुष्य को कोई कार्य नहीं करने देता। माया, मोह, ममता, ज्ञान, वैराग्य, ये सब जो है ये कलयुग का प्रभाव ही मनुष्य को जो है इनसे दूर नहीं जाने देता, और जिससे उन मनुष्यों जो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान के मार्ग में चल नहीं पाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन अपना है कौन पराया है, किसी से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से भगवान की भक्ति करना चाहिए, यह सब कुछ नहीं जान पाते। हर प्राणी जो है क्लेश से व्याकुल हो जाता है, हर व्यक्ति जो है क्रोधित हो जाता है। इस कलयुग में यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान की बात बतला दी जाए तो वह जो है उस कलयुग के प्रभाव से इतना ग्रसित हो जाता है कि वह बात भी उसको जो है शोभा नहीं देती। इसलिए हे ऋषि मुनियों, ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनके उद्धार करने का ऐसा कौन सा मार्ग होगा कि जिसके द्वारा इससे इनको मुक्ति प्राप्त हो जाए और ये जो है अपने इस मनुष्य शरीर को पा करके इसको सार्थक बना दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, तो भगवत प्राप्ति का सनातन साधन हो, भगवान की भक्ति करने का उनके पास समय हो और ज्ञान प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। सूर्य महाराज कृपया करके आज हमको जो है आप यह सब कुछ बतलाने की कृपा की, क्योंकि आपके ऊपर जो आपके गुरुदेव हैं जिनके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आपके भी गुरु हैं, उन गुरु के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि आज आप जो है ये 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में विराजमान होकर के हमको धर्म का उपदेश देने के लिए इस व्यास पीठ पर आप जो है विराजमान हुए। यह सब आपके गुरु की ही कृपा है, और यदि कि गुरु की कृपा किसी भक्त पर यदि हो जाए तो वह गुरु जो है अपने उस भक्त का जो है परम कल्याण कर देता है। ऋषि मुनियों, इस संसार में यदि किसी भी व्यक्ति को चिंतामणि यदि प्राप्त हो जाए और वह उसके प्रति जो है चिंता करने लग जाए और वस्तु का वह चिंतन यदि कर दे तो वह वस्तु उसको जो है प्रदान कर देते हैं। और यही जो है जिस तरह से चिंतामणि का व्यक्ति जो है चिंतन करता है और वह चीज उसको प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से यदि कोई कल्प वृक्ष की यदि कल्पना भी कर लेता है, उस कल्प वृक्ष का यदि कोई ध्यान भी कर लेता है तो उसका चमत्कार भी ऐसा ही होता है। वह भी जो है मनुष्य को सब कुछ जो है प्रदान कर देती। राजन उनके नीचे कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के जो व्यक्ति कल्पना करता है वह जो है स्वर्ग की संपत्ति भी यदि क्यों ना हो, यदि उसका भी उसने चिंतन कर लिया तो वह स्वर्ग की संपत्ति भी जो है उसको जो है प्राप्त हो जाती है, वह भी उसके सामने जो है प्रकट हो जाती है। और यही जो है चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये दोनों जो है एक समान फल को प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए परमात्मा को प्रकट हो करके यदि दिखा दे और ब्रह्म का साक्षात वह करवा दे तो यह सामर्थ्य तो केवल भगवान गुरुदेव में ही होती, जिन्होंने सच्चा गुरु बनाया। इसलिए आपके ऊपर आपके गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके गुरु ने आपको ऐसा उपदेश देने के लायक बनाया कि आप जो है इस संसार में मनुष्य का कल्याण कर सके, मनुष्य के कल्याण करने के लिए आप उनको उपदेश दे सके, जिससे उन मनुष्यों का जो है कल्याण हो जाए। स्वयं गुरुदेव भगवान की कृपामयी कथा में और आज आप लोगों को यह अवसर जो है प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हे सूर्य महाराज आपके लिए कुछ भी जो है दुर्लभ नहीं है, कोई वस्तु कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए दुर्लभ हो। जो बड़े बड़े योगियों को इस दुर्लभ वैकुंठ में जो प्रदान करा देता है वह भी गुरु की कृपा से ही सुलभ हो जाता है। ऐसी गुरु की कृपा होती है
लेकिन वह गुरु भी यदि सच्चा हो तो तभी जो है उस गुरु की कृपा अपने भक्त पर होती है, और जो चाहे वह सब कुछ जो है वह करवा सकता है। इसीलिए सूर्य महाराज ये जो गुरु का, उनकी जो कृपा, उसका जो प्रसाद है, और आज मैं भी जो है आप सबके कहने के अनुसार अपने गुरु के द्वारा दिए हुए थोड़े से प्रसाद को आप लोगों को ग्रहण कराना चाहता हूँ, आपको प्रदान करना चाहता हूँ। जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को आज मैं आपको देना चाहता हूँ। सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हो, बड़े आनंदित होकर के कहने लगे कि हे सौनक आदि ऋषि मुनियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, समस्त पुराणों का सार आपको सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देता है, संसार के कष्ट को तो दूर कर देता है। इसीलिए हे ऋषि मुनियों, आप अब सावधान हो जाइए। यदि आप सावधान हो गए और यह प्रसाद यदि आपको प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया। सूर्य ने कहा कि ऋषि मुनियों, जब कोई व्यक्ति किसी कीमती वस्तु को देता है तो जो लेने वाला व्यक्ति होता है वह व्यक्ति बड़ा सावधान हो जाता है कि बहुत कीमती वस्तु है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो वह सावधान हो जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज प्राप्त करनी है, वो चीज उसको लेनी है, इसलिए वह सावधान हो जाता है, समझ जाता है, विचार करता है, मन में सोचता है कि इतनी कीमती चीज मुझे प्राप्त हो रही है तो मुझे समझना चाहिए, और इस वस्तु को पा करके मुझको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती खो जाए तो बड़ा दुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब वक्ता कोई विशिष्ट बात कहने वाला होता है तो श्रोतागण जो है बड़े सावधान होकर के उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज उस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सूर्य महाराज जी के मुखार विद्य से उस अमृत को पाने के लिए समस्त ऋषि मुनि बड़े सावधान हो कि न जाने आज जो है सूर्य महाराज कौन सा ऐसा अमृत हमको प्रदान करने वाले, कौन सी ऐसी वस्तु देने वाले। सबके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है, सब सावधान हो कि हमको ग्रहण करना है, हमको ये वस्तु प्रदान करनी है। तो सूर्य ने कहा कि ऋषि मुनियों, इस संसार में यदि मनुष्य को दुख है तो सबसे बड़ा दुख मनुष्य को जो है मृत्यु का। उस मृत्यु से हर मनुष्य जो है डरने लगता है, भयभीत हो जाता है, सोचता है कि जन्म लिया है तो मेरी मृत्यु ना हो, और जब मृत्यु निकट आती है तो बड़ा भयभीत हो जाता है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी में जो है व्याप्त रहता है, चाहे जीव हो, जल में रहने वाले हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, हर व्यक्ति को जो है मृत्यु का डर जो है बना रहता है। हर समय 24 घंटे सोचते रहता है कि न जाने कब जो है किस स्थान पर हमारी मृत्यु हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए संसार में मृत्यु का भय जो है हर व्यक्ति को रहता है, इसीलिए इसको जो है मृत्यु लोक कहा गया। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कभी अमर नहीं होता। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति की जो अवश्य मृत्यु होती है, जो आया है उसका जाना जो है निश्चित है। जो समय परमात्मा ने लिखा हुआ है, जिस जगह पर लिखी हुई है, जो समय लिखा हुआ है, उसी समय में उसी दिन उस व्यक्ति को जो है मृत्यु आती है, यह निश्चित है। इसीलिए इसको जो है मृत्यु लोक कहा गया। यह जो है आगे को खिसकता हुआ चला जाता है, कोई कितना भी इसको जो है पकड़ने का प्रयास कर ले लेकिन वह इसको पकड़ नहीं सकता। जब चाहे 24 घंटे हर व्यक्ति के सिर पर जो है मृत्यु विराजमान रहती, कब कहां किस समय आ जाए, इसीलिए इसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसीलिए सुहे ऋषि मुनियों, हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी हम जो है इसको रोक नहीं सकते, इसको जो है स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को जो है बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है।
कि यह संसार भय के समान है और संसार के भय को समाप्त करने के लिए ही जो है महानुभाव जो ज्ञानी लोग होते हैं वह जो है ज्ञान के द्वारा उस भय को, उस अंधकार को वह दूर करने में सामर्थ्य हो जाते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति यदि तोते को पालता है तो वह तोता जो है जब बोलता है तो उसकी बोली बड़ी मीठी लगती है, क्योंकि उसको जैसा सिखाया जाता है वैसा ही वह बोलता है। यह सिखाने का असर जो है उस पशु को जो है प्राप्त, उस पक्षी को प्राप्त होता है। जो सिखाया वही बोलने लग जाता है। सुखदेव जी महाराज भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूप फल प्रदान तो इन्होंने किया, पर वह मन से निकला हुआ जो फल है वह फल नहीं है, क्योंकि जैसा कहा गया था वैसा ही उनको बोलना पड़ा और वही उनको कहना पड़ा। सो हे ऋषि मुनियों, इसीलिए उन्होंने जो अमृत, जो फल उनके गुरुदेव ने उनको प्रदान किया था वही उन्होंने जो है इस संसार के कल्याण के लिए मनुष्यों को जो है प्रदान किया। कि जिस समय महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, निश्चित हो गए कि आज से लेकर के 7 दिन तक परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी या निश्चित हो गए, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने में, क्यों जब तक शरीर रहता है, जब तक सामर्थ्य रहती है, जब तक सोचने की बुद्धि रहती है, जब तक कोई अच्छे कर्म करने की शरीर में जो है सामर्थ्य होती है, तब तक मनुष्य उस कर्म को नहीं करता। जब मनुष्य को जो है दुख दूर करने का साधन उसको प्राप्त होता है तब वो उस दुख को दूर नहीं करता। और जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर किसी कार्य को करने लायक नहीं होता, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाने लायक नहीं होता, तब ज्ञान आता है, तब समझने लगता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मुझे जो है भगवत के मार्ग की ओर जाना चाहिए जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो जाए। जब तक शरीर था तब तक उद्धार नहीं कर पाए, और जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रही तब सोचने लगे कि मुझे जो है कोई कल्याण का मार्ग खोजना चाहिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। मैंने इससे आयु में पहुंचने तक जितने भी कर्म कर लिए उन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आज मैं जो है किसी गुरु के पास जाकर के थोड़ा सत्संग कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान का पूजन कर लो ताकि मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा मार्ग वह ढूंढने लग जाता है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जो सोचने लगता है वह कार्य नहीं हो पाता। स्वयं सूजी महाराज उसी तरह से ये जो महामुनि है, यह सुखदेव जी भी जो है आज भागवत के द्वारा मनुष्यों को जो है जो परीक्षित को 7 दिन के मृत्यु का जो भय था उस भय से सूर्य महाराज आज उनको मुक्त कर रहे, कल्याणकारी प्रवचन दे करके उनके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आज सूर्य ऐसा उपाय उनको बतलाते हैं कि जिसके द्वारा उस मृत्यु का जो भय है वह भय उसका दूर हो जाए। लेकिन मृत्यु निश्चित है, वह जो है अवश्य ही इस मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य को प्रसिद्ध कर देती। जिस तरह से उस परम पवित्र गंगा के तट पर सुखदेव जी अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा जब प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए कि आज हमको जो अमृत प्राप्त होने वाला है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों में जो है युद्ध प्रारंभ हो समुद्र मंथन करने के लिए, क्योंकि अमृत प्राप्त होना था, अमृत निकलना था। उस अमृत के लिए वह जो आपस में ही झगड़ने लगे, समुद्र मंथन करने के लिए इन्होंने जो है तैयारी कर दी। उसी तरह से आज जो है उस परम पवित्र नैमिषारण्य नामक क्षेत्र जहां पर सूर्य महाराज मनुष्य को कल्याण के लिए अमृत का आज बांटने जा रहे, अमृत देने जा रहे, सब देवताओं को मालूम पड़ गया
जितने भी देवता थे 33 कोटि के देवता, सबको मालूम पड़ गया। सब एक एक करके जो है जब सबको पता चला तो सभी देवता लोग उस अमृत के कलश को लेकर के, जो समुद्र मंथन से देवताओं को प्राप्त हुआ था, ये देवता लोग आज जो है उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी महाराज जो है इन ऋषि मुनियों को आत्म कल्याण के लिए अमृत का आज जो है पान करवाने वाले। और इन सब देवताओं ने आज सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश जो है उनके सामने रख, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में कही हुई बात जो है कभी झूठी नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई काम निकालना हो तो बड़ा मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलेगा कि सामने वाला सुन लेगा तो कहेगा कि शायद इसको ऐसी कोई परेशानी अवश्य, तब जाकर के इसने यह बात आज मुझसे कही। बहुत ही मीठा बोले, और जब उसका काम निकल जाएगा फिर लाख कोशिश भी यदि मनुष्य कर ले तो फिर वो सुनने वाला नहीं, जो उसका काम निकलेगा। और जब काम निकाले जाता है फिर वो सुनता नहीं है। तो इसी तरह से आज देवता लोग भी अपना काम निकालने के लिए जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के आए थे, आज सुखदेव जी के सामने रखते। और सुखदेव जी आज उस परम पवित्र नैमिषारण्य नामक तीर्थ में इन ऋषि मुनियों को उस अमृत से भी बड़े अमृत का पान करवाने वाले, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। आज वह अमृत सुखदेव जी ऋषियों को पिलाने जा रहे हैं। देवता पहुंच गए, अमृत का कलश रख करके और उनके समीप रख दिया, प्रणाम किया। जो देवता कभी सुखदेव जी को प्रणाम नहीं करते थे। सुखदेव जी हमेशा देवताओं को, अपने गुरु को प्रणाम किया करते थे। आज वही देवता सुखदेव जी को प्रणाम, क्योंकि अपना काम निकालना है, और अपना काम निकालने के लिए मनुष्य न जाने क्या से क्या कर जाता है, उसको मालूम नहीं रहता, दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता। और वही जो है आज देवता लोग कर रहे हैं। देवता बोले सुखदेव महाराज जी से कि महाराज, हमने जैसा सुना है कि आज से ठीक 7वें दिन यह जो परीक्षित है, इस परीक्षित की जो मृत्यु हो जाएगी, क्या यह बात सत्य है? यह हमने सुना हुआ है, और उनको जो है मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है। उस मृत्यु से वह बड़े भयभीत हो गए। उनको मालूम पड़ गया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। उस मृत्यु से बड़े भयभीत हो गए। तो इसीलिए आप हमें जो है ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए कि जिसके द्वारा हम उनका कल्याण कर सकें और उनकी मृत्यु जो है टल जाए। और हमने ये भी सुना है कि आप जो है सुखदेव जी के मृत्यु को टालने के लिए उनको अमृत का पान करा रहे। कौन सा अमृत? कथा के द्वारा, जो कथा शास्त्रों में जो वर्णित है, उस अमृत का पान करवाने जा रहे हैं स्वयं महाराज। अमृत का कलश जब समुद्र मंथन हमने किया था, उस समय जो हमें अमृत प्राप्त हुआ था, उस कलश को लेकर के हम भी आ रहे हैं, और वह कलश हमने आज आपके सामने रख दिया है। तो परीक्षित को आप जो है इस अमृत का पान करा दीजिए, क्योंकि यह भी जो है उस मृत्यु के भय को जो है दूर कर देगा। जो अमृत हमें जो है समुद्र मंथन से लेकर के आए हुए, और वह अमृत भय से जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर उनको जो है इस मृत्यु का भय नहीं होगा। यह अमृत आप उनको पिला दीजिए। तो सुखदेव जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो। जब देवताओं के मुंह से सुखदेव जी ने सुना, सोचने लगे सुखदेव जी आज कारण क्या है कि देवता लोग जो है क्यों इस अमृत के कलश को लेकर के आए हैं। सोचा सुखदेव जी ने कि देवता लोग भी बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना काम निकालने के लिए न जाने क्या से क्या कर देते हैं। आज ये स्वार्थी बने करके आए हो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, और स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये हमको पूछने वाले नहीं। इसीलिए आज जो है उस अमृत के कलश को लेकर के जब पहुंचे तो सुखदेव जी ने सुना कि देवताओं को इस तरह से और इतना जो है आज
ये किस तरह से हमसे जो बात कर रहे हैं, ये इतने परमार्थी कैसे हो गए, परम कल्याण के लिए आज यह जो है ऐसी बात क्यों करने लगे? क्योंकि हम जो है इस कथा अमृत का उनको पान करवा रहे हैं, और ये देवता लोग जो है प्रत्यक्ष कलश को अमृत का लेकर के पहुंचे हुए। ये कब से स्वार्थी हो गए, कब से ये स्वार्थ करने लगे? क्योंकि देवता लोग अभी स्वार्थी नहीं होते, और आज यह कैसे स्वार्थी हो चुके हैं। हम मृत्यु लोक में तो आए हैं, और इस मृत्यु लोक में आने वाला हर व्यक्ति जो है जन्म लेता है और मरता है, चाहे वो अमृत में भी ले। हम देवता, ये देवता लोग भी जो है इनकी भी जो है मृत्यु होती है। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई अमर नहीं होता है। और आज हमने इन देवताओं को बुलाया नहीं, हमने इन देवताओं को कोई निमंत्रण नहीं दिया, और ना ही परीक्षित ने इनको पुकारा है जिनके 7 दिन में मृत्यु होगी। उस मृत्यु के भय से भी आज परीक्षित ने जो है इन देवताओं को नहीं बुलाया कि देवताओं आ जाओ, मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, कोई ऐसा उपाय कर दो कि मेरी से मृत्यु को आप हटा दो। यह जो है सुखदेव जी ने भी इनको परीक्षित ने भी नहीं बुलाया। तो फिर बिना बुलाए ही यह देवता लोग अमृत ले आए। किसी ने मांगा नहीं, किसी ने कहा नहीं, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए सुखदेव जी महाराज। के कारण क्या है, क्यों आज ये जो है अमृत को लेकर के आए हुए? तो सूत जी ने कहा कि ऋषि मुनियों, महाभारत पर्व में एक प्रसंग आता है कि जब पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी, तो वही वनिता अपने उस कटु भाव को छोड़ते हुए उस वनिता के हार बने, गले का जब हार बने तो शर्त लगी, उन्हें एक शर्त रख दी कि कटु ने, यदि तुम स्वर्ग में जाकर के अमृत ला दो और उस अमृत को ला करके यदि तुमने हमको दे दिया तो हम जो है तुम्हें दासत्व से मुक्ति कर दें। क्योंकि जहां गरुड़ वहां सर्प, जहां जहां गरुड़ जाए वहां सर्प पहुंच जाते हैं, इसीलिए वह उनके बंधन में बंधे हुए। इसलिए कहा कि जाओ तुम स्वर्ग से आज यदि अमृत लेकर के आ जाओगे तो हम तुम्हें जो है अपने इस बंधन से हम तुमको जो है मुक्ति दिला देंगे। माँ जो है दासी है, इसीलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी जो है दास बन करके रहना पड़ता है और सर्पों की जो है सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प जो है गरुड़ के सिर पर सवार होकर के कहते हैं कि उठो, तुरंत गरुड़ को उठना पड़ता है। और जहां जाने के लिए कहते हैं गरुड़ को उन सर्पों की आज्ञा मान करके उसी स्थान की ओर जाना पड़ता है कि जहां वो सर्प जाएंगे वहीं गरुड़ को जाना पड़ता है। इसलिए गरुड़ ने अपनी माता से कहा कि हे मां, अब मैं जो है बलिष्ठ हो चुका, बलवान हो चुका, मैं ताकतवर हो चुका हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की जो है दास्ता करनी पड़ी, इन सर्पों की मुझे सेवा करनी पड़ी, जहां कहते हैं वहां मुझे जाना पड़ता है। अब तो मैं बलवान हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं? इस दासत्व से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? इनके बंधन से मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं? मां ने कहा कि हे पुत्र, मिल तो सकता है पर इसके लिए तुम्हें जो है स्वर्ग से अमृत लाना होगा। यदि स्वर्ग से अमृत ले आओगे तो समझ लो कि तुम्हें जो है इन सर्पों की दासता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मां की ऐसी बात सुन करके गरुड़ जी कहने लगे कि हे मां, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप जो कुछ भी कहोगे मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने पहुंचे। स्वर्ग में पहुंचे, देवराज इंद्र से ने वज्र लेकर के आज गरुड़ को जो है युद्ध की चुनौती दी। देवराज ने कहा कि हे गरुड़, यदि आपको इस स्वर्ग से यदि अमृत लेकर के जाना है तो पहले मेरे से युद्ध करना होगा,
और बिना युद्ध किए हुए तुम जो है इस अमृत को यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते। जब तक युद्ध नहीं करोगे तब तक ये अमृत जो है प्राप्त नहीं हो सकता। और कहा कि तुम जो है अमृत को हाथ तक नहीं लगा सकते। तो गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आप सारे देवता मिल करके भी मुझे नहीं रोक सकते। ये 33 कोटि के जितने भी आप देवता, यदि आप सब मिल भी जाओ ना तो भी आप मुझे नहीं रोक सकते इस अमृत को यहाँ से ले जाने के, क्योंकि मैंने अपने माँ को वचन दिया हुआ है कि मैं स्वर्ग से अमृत लेकर के आऊंगा, और माँ को दिया हुआ वचन कभी मैं टाल नहीं सकता। तुम सारे देवता एकत्रित हो जाओ, लेकिन आज मुझे रोक नहीं सकते इस अमृत को ले जाने के लिए। यो कहते कहते गरुड़ जो है हंसने लग गए, और बलपूर्वक, क्योंकि बलवान था गरुड़, बलपूर्वक जो है अमृत का कलश देवताओं से गरुड़ महाराज जी ने छीन लिया। उस समय इंद्र भी जो है जब गरुड़ कलश को लेकर के जा रहे थे तो इंद्र भी कुछ नहीं कर पाए। तो इंद्र जो है गरुड़ को अमृत का कलश ले जाते हुए देख करके भयभीत हो गए, घबराने लगे, और हाथ जोड़ करके कहा गरुड़ महाराज जी से, जब युद्ध, एक तो पहले युद्ध की चुनौती थी कि पहले युद्ध करो तब कलश लेके जाना, लेकिन इंद्र को मालूम नहीं था कि गरुड़ के जो है कितना बलवान है। हम जैसे देवताओं से युद्ध में हम ही स्वयं से हार जाएंगे। आज हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर के जा रहे हो, सो हे गरुड़ महाराज, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये आपसे हो अमृत लेकर के जा रहे, सर्पों के लिए ले जा रहे, इनको आपने पिला दिया तो समझ लीजिए कि गरुड़ महाराज सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच जो है वार्तालाप हुई, इंद्र और उधर जो है गरुड़ के बीच। गरुड़ ने अमृत ला करके जब सर्पों को दिया और दासत्व से अपनी मां को जो है इन्होंने मुक्त कराया, और उसी समय जो है इंद्र ने आकर के अमृत का अपहरण करके अंतर ध्यान हो। और जब अंतर ध्यान हुए तो सूर्य जी कहते कि ऋषि मुनियों कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए, आवश्यकता गरुड़ को है, और उधर जो है गरुड़ से लड़ने के लिए सब देवता एकत्रित हो गए, और अंत में गरुड़ ने उस अमृत को इन देवताओं को दिया तक नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले, बुलाया नहीं है परीक्षित, और बिना बुलाए ही आगे चले। तो कहते हैं सूर्य महाराज कि यदि किसी के घर में यदि बिना बुलाए चले जाओ तो कोई मान सम्मान नहीं होता, उसका मान सम्मान नहीं किया जाता। क्योंकि जिस तरह से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, सब देवी देवताओं को बुलवाया, लेकिन अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आज उस यज्ञ में समस्त देवताओं का निमंत्रण दिया, और सारे देवता इस कैलाश पर्वत से विमान पे होकर के आज मेरे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। और देवता भी ऐसे कि जब हिमालय पर्वत से निकले तो जोर जोर से वहां से आवाज लगाए कि हम तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं, जिससे पार्वती को जो है और दुख हो जाए। तो पार्वती ने सोचा कि मेरे पिता ने देवताओं को बुलाया और मेरे पति को मुझे निमंत्रण नहीं तक नहीं दिया, रह नहीं पाई। कहा भगवान शंकर से कि हे स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ रचा हुआ है लेकिन हमें बुलाया नहीं है, मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊं, चाहे वो बुलाए या ना बुलाए। भगवान शंकर ने मना किया, समझाया, पार्वती नहीं मानी, चली गई अपने पिता के यज्ञ में। देखा समस्त देवताओं का भाग निकाला हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं निकाला, और भगवान शंकर के भाग को वहां पर ना देख करके पार्वती को क्रोध आया। कोई बोल नहीं रहा है। जो बहनें पार्वती से प्रेम करती थी, एक क्षण भर के लिए भी पार्वती से दूर नहीं रहती थी, आज वही बहन जो है पार्वती से बोल नहीं रही, कोई भी पार्वती की ओर देख नहीं रहा।
तो इसीलिए बिना बुलाए यदि कहीं चला जाए तो वहां पर मान सम्मान नहीं होता है। और आज जो है ये देवता लोग बिना सुखदेव के बुलाए हुआ है, तो सुखदेव जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समझा तो रहे, मन में सोच तो रहे कि आज ये देवता स्वार्थी कैसे होंगे, बिना बुलाए अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा कि महाराज एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए कि यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, और उनकी जो है जो 7 दिन की मृत्यु निश्चित है उस मृत्यु के भय से उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इसके बदले में जो आप कथा अमृत आप इन्हें पिलाने वाले हैं वह कथा अमृत आप हमको पिला दीजिए, क्योंकि अमृत से बढ़ करके भी जो है भागवत कथा अमृत है। उस अमृत की तुलना जो है इससे की नहीं जाती है। इसलिए आज देवता लोग जो है सुखदेव जी से कहते हैं इस अमृत को दे उनको पिला दीजिए, और ये कथा अमृत वाला अमृत आप हमें पिला दीजिए। देवताओं ने यह प्रस्ताव रख दी। सुखदेव जी बड़े जोर से हंस करके बोले कि हे देवताओं, क्या तुम इस स्थान पर इस परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में आज जो है हमको ठगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हो? क्योंकि आज तक तुमने ऐसी कोई वस्तु प्रदान नहीं करी है, और तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि आज देवता लोग आए हैं कलश ले करके, तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करेंगे, और वही आज तुमने कर दी। तुम जब जो है दधीच को दंडवत प्रणाम करने गए थे, उनको तुमने प्रणाम किया तो बदले में उनसे हड्डियां मांग करके ले आए। एक तो प्रणाम करने गए और उनसे हड्डी मांग करके ले आए। इसलिए तुम देवता लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में तुम बड़े निपुण हो, जैसे भी हो तुम्हारा कार्य निकल जाए तो वही काम करते हो। स्वयं बनियो, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है यदि वह तुम्हारे फायदे की बात ज्यादा करे तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ जरूर है। तो उस व्यक्ति से जो है सावधान हो जाना चाहिए, उसके प्रति उदार नहीं होना चाहिए। तो देवताओं ने पहला फायदा परीक्षित को बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए और अमृत को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी तो उसी समय समझ गए अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। समुद्र मंथन किया, देवताओं ने दैत्यों ने परिश्रम किया, जब परिश्रम करके यह कलश निकाला, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। और उनके प्रकट उसमें से 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न जो है ये अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देव और असुरों में संग्राम हो गया। और ऐसा यह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे। हमने मांगा तक नहीं, बिना आह्वान किए हुए या देवता लोग यहाँ पर पहुंच गए। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु नहीं दे सकता, क्योंकि उसका स्वार्थ उसमें उसका स्वार्थ लगा हुआ है। वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही जो है आज इस अमृत को लेकर के पहुंचे हुए। तो भगवान या अमृत, उस अमृत से कितना बलशाली हो। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत और भागवत कथा अमृत, इसमें कितना अंतर होगा, जिसके बदले में देवता लोग अमृत देने को आज तैयार हो चुके हैं। क्योंकि देवता लोग कभी भी जो है अपने लिए घाटा नहीं कर सकते, कभी घाटे का सौदा नहीं कर सकते। जब लाभ प्राप्त होता है तभी ये उस कार्य को करते हैं। इसीलिए आज जो है अपना अमृत रत्न जो है इनको दे करके कहा कि महाराज जी आप दिन को पिला दीजिए, और परीक्षित जो है इस अमृत को पिएंगे तो अमर हो जाए, मृत्यु का भय नहीं होगा। और आप हमको यह कथा अमृत पिला दीजिए, जो आप यह कथा इनको सुनाने जा रहे सुखदेव जी महाराज जी, इस कथा का अमृत आप हमें प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी हंसते हुए कहने लगे कि हे देवताओं, तुम लोग जो है श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो हम अवश्य पिला देते। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, तुम बिना श्रद्धा के इस स्थान पर पहुंचे हुए हो जहां पर सुखदेव जी इस भागवत के कथा अमृत का पान करने जा रहे हैं। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा के कारण आए। श्रद्धा से आए होते तो हम तुम्हें पिला देते, हम तुम्हें यह सब कुछ देते थे। लेकिन तुम जो है सौदागर बन के आए हो, ये वाला अमृत ले लो और ये वाला अमृत हमको दे दो। यह सौदा करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए।
और सौदाई नहीं, बल्कि तुम जो है ठग बन करके भी हमको ठगना चाहते हो कि यदि तुमने समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकाले, उनमें से अमृत निकला, तो समझ लीजिए कि 14 रत्नों में से अमृत कितना जो है महंगा होगा। और आज तुम जो है ठग करके उस अमृत को लेकर के इस अमृत का पान करने के लिए हमारे स्थान पर पहुंचे हो, क्योंकि तुम जो है अपने कार्य को निकालने के लिए बड़े ही आतुर रहते हो। यदि किसी व्यक्ति को कोई कांच का टुकड़ा यदि मिल जाता है तो वह उसको जो है करोड़ों हीरे के समान जो उसको समझने लग जाता है, उसको वह बहुमूल्य मणि समझ देता है। उसी तरह से आज तुम जो है ठग बन करके इस स्थान पर आए हुए। सो हे देवताओं, तुम्हारा यह जो अमृत है, यह अमृत भी जो है उसी कांच के टुकड़े के बराबर है जिस अमृत को लेकर के तुम आए हुए हैं। और मेरा कथा अमृत जो है यह करोड़ों मणियों के समान है, जिसने एक क्षण भर के लिए भी, आधी घड़ी भी यदि इसका रस पान कर लिया तो समझ लीजिए उसके अंदर जितना भी अंधकार है वह सारा अंधकार को यह दूर कर देता है। उस अंधकार से वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इसीलिए तुमने जो है क्रय और विक्रय का जो है आसरा लेकर के तुम इस स्थान पर पहुंचे हुए हो। इसीलिए तुम्हारे और इस अमृत में बराबरी नहीं की जा सकती। इसीलिए तुम जो है ठग बन करके आए हुए हो। सूर्य ने कहा कि ऋषि मुनियों, यह देव दुर्लभ कथा है, यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। इतना दुर्लभ है क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने उस स्थान से भगा दिया जहां पर आज राजा परीक्षित को जो है कथा श्रवण कराने जा रहे थे। तो सूर्य ने कहा कि ऋषि मुनियों, आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत, ये जो अमृत लेकर के आए थे, इन दोनों में कौन सो है ज्यादा बहुमूल्य? इसका आप स्वयं विचार कीजिए, कौन सा अमृत सबसे श्रेष्ठ है? इसलिए ऋषि मुनियों, बड़े बड़े पुण्य आत्मा के द्वारा, बड़े बड़े शुभ कर्मों के द्वारा इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके स्वर्ग में मनुष्य को जो है पहुंचना पड़ता है। न जाने कितने शुभ कर्म करने पड़ते हैं, न जाने कितने जो है इस शरीर को शुद्ध करने के लिए उस व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के उस शरीर को शुद्ध करके और शरीर को त्याग करके वह स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए इस कथा अमृत की यही विशेषता है कि जिसने इसका पान कर लिया वही पुण्य हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जो है पवित्र हो जाता है। इसीलिए आज हम जो है इस अमृत को तुम्हें पिलाने जा रहे हैं और सबके लिए यह बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए आप इसका जो है इसको ग्रहण कीजिए। यह अमृत जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली है। इस अमृत को पीने वाला व्यक्ति जो है अपने समस्त पापों से नष्ट होकर के वह वैकुंठ में जाने का मार्ग सुलभ कर देता है। भगवान की जो कथा है वह भगवान की कथा जो है समस्त पापों को नष्ट कर देती है। आधी घड़ी भी यदि किसी ने इस भगवान के कथा का यदि श्रवण कर लिया तो उस आधी घड़ी श्रवण किए हुए उस कथा अमृत से जन्म जन्मांतर के उसके पाप सब जो है नष्ट हो जाते हैं और उस स्वर्ग में जाने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों, सुखदेव जी ने जब इन दोनों को अच्छे से तोल करके निर्णय किया और दृष्टि डाली कि हरि कथा सबसे दिव्य है, यह हरि कथा जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली, यह अमृत उतना कल्याण नहीं करेगा जितना भगवान की रसमयी कथा जो है मनुष्य का कल्याण करेगी। जहां पर विष्णु विराजमान होते हैं और श्रोता वहां पर कथा का जब श्रवण करते हैं और सुखदेव जी उनको जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसे श्रोता और वक्ता इन दोनों को भगवान की जहां पर कृपा होती है उसको कोई छल नहीं सकता, उसका कोई उस अरिष्ट नहीं कर सकता। क्यों? भगवान की इतनी कृपा, गुरुदेव की इतनी कृपा सुखदेव जी के ऊपर है कि आज देवता लोग भी जो है अमृत को लेकर करके चले गए, इन्होंने उनको भी भगा दिया। इतने सामर्थ्य जो है इनके ऊपर भी नहीं है। तब परीक्षित ने कहा कि श्रोताओं,
यह साधारण स्तोत्र नहीं कि माता के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए परमात्मा ने स्वयं जो है इनको दर्शन दिया था। कहा था कि तुम जो है जब युद्ध भूमि जाओगे उस समय जब ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर उसका प्रहार किया जाएगा तो उससे तुम्हें किस तरह से बचना है, या भगवान ने मां के गर्भ में जाकर के ही उनको बतला दिया। और वहां जाकर के उनके ऊपर इन्होंने कृपा करी थी। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को भी जो है माता के गर्भ से भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया था। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी जब बाहर आए तो भागवत के वक्ता और श्रोता बन करके, क्योंकि ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त हो चुका था। तो दोनों ही मां के गर्भ से भगवान की कृपा का कवच धारण करते हुए प्रकट हुए, इसलिए संसार में इनको छलने वाला और ठगने वाला कोई इनको मिल नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी हरि कथा के परम पारंपरिक कथावाचक हैं। भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा इनके ऊपर है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी यदि कर्म कर लेता है तो वह कर्म उसका निरर्थक नहीं होता। इसीलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग जो है लौट करके जब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने आज जो है सुखदेव जी की शिकायत कर दी। कहा ब्रह्मा जी से देवताओं ने, देखिए महाराज, हम देवता होकर के भी हरि की कथा से वंचित हो गए। क्या हम देवताओं को भगवान की कथा श्रवण करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकता? क्या मृत्यु लोक में मनुष्य इस कथा को श्रवण कर सकते? हम नहीं कर सकते। और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं इस कथा अमृत में ऐसी क्या विशेषता है जो ब्रह्मा जी ने कहा है। पहले यह देखो कि परीक्षित का जो कथा है उसको सुनने का क्या परिणाम होता है। जो तुम अमृत लेकर के गए थे और तुम्हें लगा दिया, लेकिन विचार करो, सोचो कि तुम्हारे अमृत में और सुखदेव जी के उस अमृत में उसका फल क्या होगा। यदि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु टल जाती है उस भागवत के कथा श्रवण करने से, उस अमृत का पान करने से, तब तो उस पर विश्वास करना। यह 7 दिन के बाद जो है कथा पान करके परीक्षित को जब परम पद प्राप्त होता हुआ देख लोगे, तब ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इन देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। 7 दिन की कथा जो है सुखदेव जी के मुंह से श्रवण करी, मृत्यु का भय दूर हो गया। अब इन्होंने एक तराजू में जो है इन दोनों को तोलने लगे, तो आखिर जो है जो भागवत कथा का रसवान सुखदेव जी करा रहे थे वही जो है सबसे ज्यादा भारी हुआ, उसी की यह विशेषता हुई और वही जो है सबसे ऊपर रहा। इसीलिए यह भागवत का जो अमृत है इसको पीने वाला मनुष्य जो है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त करता हुआ भगवान के ही धाम को चला जाता है। सब देवता महात्मा जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का जो पलड़ा है वह हल्का हो गया। इसीलिए तुरंत जो है महात्मा जी ने जो तोल रहे थे तराजू में घोषणा कर दी, सबको सूचित कर दिया कि यह भागवत एक दिव्य अमृत का यह कलश है, जो समुद्र मंथन से जो कलश निकला था उससे भी बढ़ करके यह कथा अमृत है। जिस कथा अमृत का पान करते हुए आज जो है राजा परीक्षित के मुखारबिंद से सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित को जब बतलाई, और जो 7 दिन का मृत्यु का भय था उस मृत्यु के भय से भी इनको जो है मुक्ति प्राप्त हुई, उसका भय नहीं रहा। सोच लिया आज राजा परीक्षित ने कि संसार में जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु जो है निश्चित होगी। वह भय था, भय आज जो है सुखदेव जी ने दूर कर दिया भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। इसीलिए एक क्षण भर के लिए भी यदि कोई भगवान का सत्संग कर लेता है, धर्म का कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसी से जो है उस व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और वह जो है इस शरीर को त्याग करके भगवान के सुंदर वैकुंठ में जाने का जो है मार्ग सुलभ कर देता है।
बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल सांचे दरबार की।